सांप्रदायिक सद्भाव के पुरोधा सरदार वल्लभभाई पटेल। लेखक दयाराम रुड़की। कांग्रेस पार्टी में सरदार वल्लभभाई पटेल का निसंदेह कद ऊंचा था, इसलिए नहीं कि वे गांधी जी के बहुत नजदीक थे, बल्कि इसलिए कि उनका व्यक्तित्व और कृतित्व ही उनके कद को ऊंचा कर रखा था। फिर भी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता उनसे अंदर खाने बहुत जलन रखते थे। वो उनके सामने आकर उनकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, बल्कि कुछ अशराफ मुसलमानों के माध्यम से उनको मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगवाते थे, जिसके कारण सरदार पटेल देश में आज भी मुस्लिम विरोधी मानसिकता की दृष्टि से देखे जाते हैं। भारत में मुस्लिम ही नहीं, अन्य संप्रदाय जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि भी थे, जिनकी बीच सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करना एक बहुत बड़ा नेक कार्य था, जिसके लिए सरदार वल्लभभाई पटेल संकल्पित थे। अल्पसंख्यकों में हिंदुओं के बाद मुसलमानों का ही आधिक्य था और वे आर्य पुत्रों को हर प्रकार से जवाब देने में सक्षम थे, इसलिए वो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। परंतु सच क्या है, सुशील कपूर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, मानवतावादी उदार चेता वल्लभ भाई पटेल को जितनी हिंदुओं की चिंता थी, उतनी ही मुसलमानों की भी चिंता थी। वो सांप्रदायिक ताकतों के विरोधी थे और उनकी तीखी आलोचना करने से भी कभी नहीं हिचकते थे। देश का विभाजन करने वाली मुस्लिम लीग की हर चाल का भी उन्होंने उतना ही विरोध किया जितना अंग्रेजों का। इस कट्टर सांप्रदायिक दल के विरोध को कुछ लोगों ने भ्रम बस और कुछ सरदार विरोधियों के जानबूझकर उन्हें मुस्लिम विरोधी बनाकर उनके विरुद्ध दुष्प्रचार किया। पर पटेल उन लोगों में से थे जो अपने सिद्धांतों से देशहित से विमुख होकर सस्ती लोकप्रियता नहीं चाहते थे। असल में उनके कद का कोई भी राजनेता लोकप्रियता का मोहताज नहीं होता, न पटेल थे। एक सरदार पटेल कुलीन अशराफ मुसलमानों के विरोधी अवश्य थे, जो अपने ही पसमानदा मुसलमानों के प्रति उसी प्रकार की नफरत करते थे जैसे द्विजातियां अपने ही धर्म के पिछड़े, अति पिछड़े और अछूतों के साथ जातिगत भेदभाव करते हैं। इसलिए हिंदू होते हुए भी जिस तरह उनमें बेटी व्यवहार पर पाबंदी थी, ठीक मुसलमानों में भी ऐसा ही सामाजिक वातावरण था, उनमें भी ऐसा ही भेदभाव था। मसूद आलम फलाही अपनी पुस्तक में लिखते हैं, जुलाहा जाति का एक व्यक्ति अधिक दयालु, सज्जन और धनवान ही क्यों न हो, उसे सैयद की बेटी से विवाह करने का अधिकार नहीं है। यदि उस जाति का कोई व्यक्ति ऐसा विवाह करता है तो उस विवाह को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो इस जोड़े से पैदा होने वाली संतान हरामी मानी जाएगी। 2 सरदार पटेल के चुने हुए पत्र व्यवहार से सरदार पटेल का मुसलमानों के प्रति आत्मीयता का पता चलता है। सरदार ने हमेशा ही अपने भाषणों में ये स्पष्ट किया था कि किसी वफादार मुसलमान को भारतीय संघ में वही संरक्षण और विशेषाधिकार लेने का अधिकार है जो किसी हिंदू को है। अगर वो किसी के प्रति कठोर थे तो उन मुसलमानों के प्रति जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व मुस्लिम लीग का समर्थन किया था और वो स्वतंत्रता के बाद भी पाकिस्तान जाने का विचार रखते थे अथवा उन उपनिवेश के प्रति सहानुभूति रखते थे। सरदार के मन में मुसलमानों के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं था। जब कौमी उपद्रव के दिनों में भोपाल के नवाब की पुत्री पटौदी में अपने पति से मिलना चाहा, तब सरदार ने स्वयं उन्हें पटौदी ले जाने का और पति पत्नी के निवास महल में दोनों की सलामती की व्यवस्था करने का निर्णय लिया था। उन्होंने जोश मलिहाबादी को उनके राजनीतिक संबंधों के बावजूद और कौम के मुसलमान होने के बावजूद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मातहत उर्दू आजकल के संपादक के जिम्मेदार पद पर नियुक्त किया था। 3 स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल 6 दिसंबर 1948 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर लश्कर और मोरार के लोगों के बीच पहुंचे और नागरिकों को बताया कि उन्होंने अपनी सेनाओं की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं, जिससे कोई बाहरी शक्ति हम पर हमला करने का साहस नहीं कर सकती। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी सांप्रदायिक संगठन की राजनीति में प्रवेश को रोकने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने मुसलमानों के प्रति अपने स्पष्ट दृष्टिकोण को उजागर करते हुए कहा, ईमानदार मुसलमान के साथ सगे भाई की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए और अगर कोई सोचता है कि उन्हें मुसलमानों को परेशान करने की आजादी है तो इस स्वतंत्रता का कोई फायदा नहीं है। 4 प्रताप बहादुर पटेल अपने शोध पत्र में लिखते हैं, मुस्लिमों के प्रति सरदार पटेल का दृष्टिकोण राष्ट्रहित पर आधारित था, जिसके कारण कुछ लोगों ने उन्हें मुस्लिम विरोध के रूप में प्रचारित किया, परंतु वे वास्तव में सभी अर्थों में तटस्थ थे। 6 जनवरी 1948 ईस्वी को सरदार पटेल ने कहा था, मैं मुसलमानों का सच्चा मित्र हूँ पर मुझे उनका शत्रु करार दिया जाता है क्योंकि मैं स्पष्ट बात करता हूँ। उन्होंने मुसलमानों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें एक राष्ट्र का चुनाव करना है, 2 नावों पर एक साथ सवार नहीं हो सकते। 5 सरदार वल्लभभाई पटेल लखनऊ के भ्रमित मुसलमानों को समझाने के लिए 18 जनवरी 1948 को लखनऊ पहुंचे और उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मैं आपसे बड़ी अदब से कहना चाहता हूं कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूं और दोस्त का काम है कि सच्ची बात कह दे और दोस्त के साथ धोखेबाजी न करे। मैं मुसलमानों के साथ कभी गलत बात नहीं करूंगा।
मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, अब भारत के मुसलमानों की वफादारी का वक्त आया है। उसमें से प्रत्येक के दिल में भारत के लिए पूरी पूरी मोहब्बत हो और वह समझे कि उसे भारत में ही रहना है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान में उनका सम्मान होने वाला नहीं है। पाकिस्तान उनकी रक्षा नहीं कर सकता। तब उनका कर्तव्य हो जाता है कि जिस नाव में वे बैठे हैं उसी नाव का हित सोचे, क्योंकि उन्हें भी उसी नाव से चलना पड़ेगा। 6 भारत के विभाजन के दौरान भारत और नवनिर्मित पाकिस्तान के बीच में अफरा तफरी का माहौल था। मुंबई में लोग एक दूसरे के प्रति गुस्से में थे। वे एक दूसरे के प्रति अपनी भड़ास निकाल रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल 17 जनवरी 1948 को मुंबई चौपाटी पहुंचे और उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हमें अपने गुस्से पर, अपने मिजाज पर काबू रखना है, इसलिए कि भारत में कोई फसाद न हो। आज मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था। एक आदमी ने मुझसे सवाल पूछा, जितने हिंदू और सिख वहां से निकालते हैं उतने मुसलमान इधर से निकाले कि नहीं। अब इस तरह से हमारा विचार चलेगा तो हमारा काम नहीं होगा। जितने मुसलमान इधर पड़े हैं उन सबको चैन से रहने दो। यदि उनको जाना पड़े और अपने कर्म से जाना पड़े, हमारे कर्म से नहीं तो कोई बात नहीं। यदि वो गलती करेंगे तो उनको जाना ही पड़ेगा, लेकिन वे वफादारी से यदि हमारे यहाँ रहे तो हमें उन पर पूरा भरोसा करना चाहिए। जैसा कि भारत में हमारा रहने का अधिकार है, इसी तरह उनका भी है। उन्हें दिल से पूरे अमन चैन के साथ यहाँ रहना चाहिए। चंद मुसलमानों को मार देने से मुल्क का फायदा नहीं होगा, इससे मुल्क का बुरा होगा, नुकसान होगा। ऐसी धारणा को इसे यही छोड़ देनी चाहिए। 7 सरदार वल्लभ भाई पटेल को आम मुसलमानों के प्रति निष्ठा थी, किंतु मुस्लिम लीगी मुसलमानों और संघी हिंदुओं पर ससंशय निष्ठा थी। वे हैदराबाद के एक स्वागत समारोह में 7 अक्टूबर 1950 को अपने संबोधन में कहा, आज हिंदुओं से भी मैं कहना चाहता हूँ कि पीछे जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। जब एक दफा हमसे गलती हो गई तो मर्दों का काम है कि उस चीज पर पर्दा डाल दो। अपने दिल में कभी बैर नहीं रखना चाहिए। बैर रखना नामर्दों का काम है। एक आदमी बुरा है इसलिए उसके ऊपर थप्पड़ लगाना बेवकूफी का काम है। उसका हाथ पकड़कर उसे मोहब्बत से उठाना चाहिए, क्योंकि वह हमारा भाई है। मुसलमान कहाँ के हुए और इतने मुसलमान कहाँ से आए? वह परदेश से आए थे क्या? वह हमारी बेवकूफी से ही तो मुसलमान हुए थे। इस बारे में तो हमारा दोष तो है ही। वह मुसलमान इसलिए हुए कि हमने उनसे इस प्रकार का बर्ताव किया। आज भी क्या हम इस बात को समझे हैं? आज भी क्या हमारे में से अस्पृश्यता गई है? 8 हैदराबाद के जिस सभा स्थल पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 7 अक्टूबर 1950 को हिंदुओं को संबोधित किया, उसी स्थल पर उन्होंने मुसलमानों को भी संबोधित करते हुए कहा, भारत के मुसलमानों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है? जब तक आप अपना दिल नहीं बदलोगे तब तक मोहब्बत कैसे होगी? आप लोगों को भी पाकिस्तानियों से कहना चाहिए कि इस तरह से लड़ने से फायदा क्या? तो 2.5 साल तो लड़ते हो गए। शेख अब्दुल्ला को समझाओ, कश्मीर के मुसलमानों को समझाओ। यदि वे पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो हम उन्हें जबरन थोड़े ही रोक सकते हैं, लेकिन यदि वे चाहते हैं कि हमें इधर ही रहना है तो रहें, क्योंकि हमारा तो धर्मनिरपेक्ष स्टेट है और हमने कश्मीर के चंद मुसलमानों के लिए ही इसे सेकुलर स्टेट थोड़ी ही बनाया है। 3 करोड़ मुसलमान पहले से ही हमारे यहाँ पड़े हैं। जितने आपके यहाँ मुसलमान हैं करीब उतने ही हमारे यहाँ भी हैं। उनका बोझ हम किस तरह से उठाएंगे? यदि वे रात दिन लड़ते झगड़ते रहेंगे तो फिर इधर के मुसलमानों को समझना चाहिए कि उनका सभी कुछ यहाँ ही है। यही घर है, यही रिश्तेदारी है, यही मोहब्बत है। उनको कहना चाहिए कि भाई झगड़ा छोड़ो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम पहले समझते थे कि बहुत फायदा होगा, लेकिन अब समझ लिया है कि जो कुछ हुआ गलत हुआ। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे का पैर खींचने की आदत छोड़ दो, आपस की मोहब्बत बढ़ाओ। 9 सरदार वल्लभ भाई पटेल एक नेक और साफ दिल इंसान थे। वे आजादी की लड़ाई पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं लड़ रहे थे, किंतु कुछ लोगों को सत्ता की दहलीज दिखाई दे रही थी कि उन्हें कब अवसर मिले कि उसे लंघ कर सत्ता के शिखर पर पहुंचे। जिन लोगों ने घोषणा की थी कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, यह उनका ऊपरी दिखावा था। अंदर से वे भारत का विभाजन चाहते थे, क्योंकि अल्पसंख्यक मुसलमानों के रहते हुए वह चैन से सत्ता का सुख नहीं भोग सकते थे। इसलिए वे ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ थे। सरदार पटेल सिद्धांतवादी थे और उन्होंने 28 जनवरी 1948 को लखनऊ में अपने एक संबोधन में कहा कि हमारा ये सिद्धांत था कि हम इतनी सदियों से एक साथ रहे, चाहे किसी तरह भी रहे। आखिर बहुत से 80-90% मुसलमान अलग होकर हम में से ही तो गए थे और उन्होंने धर्मांतरण कर लिया था।
धर्मांतरण करने से कल्चर कैसे बदल गई, दो नेशन कैसे बन गए? यदि गांधी जी का लड़का मुसलमान हो गया तो वो दूसरे नेशन का कैसे हो गया था? और चंद दिनों के बाद वो फिर हिंदू बन गया तो क्या उसने नेशन बदल दी? लेशन बार बार थोड़े ही बदला जाता है, इस तरह से क्या जाति भी बदल जाती है? हमने समझने की बहुत कोशिश की मगर किसी ने नहीं सुना, और जब हम समझे कि मुल्क बर्बाद हो रहा है, उसके बाद 16 अगस्त 1946 को कोलकाता में एक डायरेक्ट एक्शन डे रखा गया और कहा गया कि हम तो सीधी चोट लगाएंगे और कोई काम नहीं करेंगे जब तक भारत के टुकड़े न हो जाए। उस दिन कोलकाता में बहुत ही खून खराबा हुआ। तब हमने सोचा कि अब हम अपना घर संभाले और वे अपना घर संभाले। हमने सोच लिया कि अगर वही हाल रहा तो परदेसी हुकूमत हमारे बीच में पड़ी है, वो हटने वाली नहीं है। फिर हमने विभाजन कबूल लिया कि ठीक है भाई, आप अलग अपना हिस्सा ले लो, आखिर वो हमारा भाई है, वो सुखी होगा तो अच्छा होगा। 10 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है और यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ही मौलिक अधिकार समिति में प्रस्ताव तैयार किया, उसे संविधान सभा में चर्चा का विषय बनाया। तत्पश्चात प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी दी और वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 के रूप में प्रस्थापित हुआ, जिसमें सभी धर्मों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपरोक्त सारे कथन इस बात के प्रमाण है कि वो मुसलमानों के विरोधी रहे का प्रचार करना सच नहीं है, बल्कि वे मुसलमानों के हितैषी थे। उन्हें केवल बदनाम किया गया और उन कुछ मुसलमानों के द्वारा बदनाम किया गया जो द्विजातियों के गुर्गे थे, जिससे कि मुसलमान सरदार पटेल को अपना दुश्मन समझे। भारत के विभाजन के कारण को समझने के लिए हमें उस सच्चाई को जानना जरूरी है, जैसे पूना पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर के सामने ऐसा माहौल पैदा किया गया कि उन्हें पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार आर्य पुत्रों द्वारा भारत विभाजन हेतु ऐसा माहौल पैदा किया गया कि मुसलमान अलग राष्ट्र की मांग करे, और वैसा ही हुआ, और साथ ही साथ विभाजन के गुनहगारों में सरदार पटेल को निशाने पर रखा, जिससे भारत के मुसलमान हमेशा सरदार पटेल को कोसते रहे। पसमानदा पिछड़ा वर्ग मुसलमानों के हितैषी सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रायः मुसलमानों द्वारा ये प्रचार किया जाता है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें आपसी भाईचारा कूट कूट करके भरा है। समता का भाव यदि किसी धर्म में है तो इस्लाम में है। इस्लाम ही नहीं, अन्य धर्मों के लोग भी अपने अपने धर्मों का इसी प्रकार का बखान करते हैं। इस्लाम में देखने में कुछ ऐसा ही लगता है। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है तो अभिवादन में वालेकुम सलाम अर्थात मैं आपकी सलामती की कामना करता हूँ कहता है, तो दूसरी तरफ समता के भाव में जवाब दिया जाता है अस्सलाम वालेकुम, मैं भी तुम्हारी सलामती की कामना करता हूँ। उत्तरी भारत की एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने, किसी एक नहीं बल्कि लगभग सभी धर्मों की जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। जिसके ऊपर पड़ती है उसी को सबसे अधिक अनुभव होता है। इस्लाम समता और ममता का धर्म हो सकता है, किंतु क्या मुसलमानों में समता और ममता का भाव परिलक्षित होता है? हकीकतन मुसलमानों में भी ठीक उसी प्रकार का जातीय भेदभाव है जैसे हिंदुओं में है। इसका मूल कारण है भारत के अछूत और पिछड़े ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के जुल्म ज्यादती से परेशान होकर अन्य धर्मों में धर्मांतरित हुए। सबसे अधिक इस्लाम में गए और शेष धर्मों में भी गए। भारत विभाजन के दौरान जो भिन्न भिन्न संप्रदायों में तनाव था, उससे प्रभावित सरदार पटेल 3 नवंबर 1948 को नागपुर विद्यापीठ में अपने संबोधन में कहा, भारत में रहने वाले हिंदू, मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन, सिख कोई भी हो, सब हमारे लिए समान है। यदि हम इस प्रकार का भाव देश में न पैदा करें, इस प्रकार का वायुमंडल पैदा न करें तो भारत खतरे में रहेगा। यह आपको समझ लेना चाहिए। मुसलमान अपनी जगह पर रहे, हिंदू अपनी जगह पर रहें, छोटी छोटी जातियां अपनी अपनी जगह पर रहें, सब कोई अपने मजहब के आप मालिक हैं। जो जैसा चाहे अपना मजहब और अपना खुदा मान ले, उसमें हमें कोई झगड़ा नहीं करना है। भारत का टुकड़ा होने के बाद इस मुल्क में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, यहाँ कोई गैर नहीं। 1. सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी भारतीयों को वसुधैव कुटुंबकम की नसीहत दी, किंतु हकीकत यह है कि जो अछूत और पिछड़े आर्य ब्राह्मणी व्यवस्था से प्रताड़ित होकर दूसरे धर्मों में गए, वह अपने जाति के जमज छोड़कर नहीं बल्कि अपने साथ लेकर गए। इसलिए हिंदू तेली इस्लाम कबूल करने पर अंसारी हो गया, हिंदू गुर्जर मुस्लिम गुर्जर, हिंदू कोरी मुस्लिम धुनिया, हिंदू भंगी इस्लाम में हलाल खोर हो गया। दूसरी तरफ द्विजातियों ने भी धर्मांतरण किया। वे हिंदू धर्म से इस्लाम में पद और प्रतिष्ठा के लिए धर्मांतरण किया। इस्लाम में हिंदू ब्राह्मण शेख, सैयद, पठान अर्थात असराफ मुसलमान बन गए, हिंदू क्षत्रिय मुस्लिम राणा हो गया।
वे सभी भी अपने जाति के जमज अपने साथ ही ले गए, जिसके कारण जैसे द्विजातियां अछूतों और पिछड़ों से घृणा और नफरत करती रही, उन्हें उनके मानवीय अधिकार तक देने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक उसी प्रकार शेख, सैयद, पठान भी पसमानदा मुसलमानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते रहे। विद्वान मुस्लिम लेखक मसूद आलम फलाही अपनी पुस्तक भारत में जात पात और मुसलमान में लिखते हैं, प्रोफेसर गौस अंसारी मदरसों में जात पात के एक दृश्य को देखा था, जिसका वर्णन करते हुए वह कहते हैं, छात्र अपनी अपनी जाति के अनुसार अलग अलग पंक्तियों में बैठते थे। हलालखोर, भंगी, मेहतर जाति अर्थात दलित मुस्लिमों से संबंध रखने वाले छात्रों के लिए अनिवार्य था कि वह जूता उतारने की जगह बैठे, जितना सुन सकते थे उतना ही सीखे। 2. पसमानदा समाज के लेखक मसूद आलम फलाही अपनी पुस्तक भारत में जात पात और मुसलमान में उत्तर प्रदेश के जिले बिजनौर के एक गांव के पसमानदा मुस्लिम के साथ जातीय भेदभाव का एक दृश्य अपनी पुस्तक में स्थान दिया है। वे लिखते हैं, जमात-ए इस्लामी हिंद के मदारिस व मुशाहिद ट्रस्ट के जिम्मेदार इकबाल साहब ने बताया कि उनके गांव नगीना जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश की घटना है कि आजादी से पहले अंसारी बिरादरी के एक व्यक्ति के घर शादी का समारोह हुआ। इस अवसर पर उन्होंने पुलाव और बिरयानी पकाई। जब इसकी खबर सैयदों को मिली, वे भागकर वहां आए और पुलाव और बिरयानी से भरा देग जमीन पर पलट दिया और कहा कि तुम जुलाहे हम लोगों की बराबरी करने लगे, तुम पुलाव और बिरयानी नहीं बल्कि खिचड़ी और भात पकाओ। 3. पसमानदा मुस्लिमों की तो बहुत बुरी हालत थी। उनका सामाजिक स्तर जानवरों से भी बदतर था, जिसका वर्णन करते हुए प्रोफेसर गौस अंसारी लिखते हैं, अशराफ मुस्लिम राजपूतों और साफ सुथरी व्यावसायिक जातियों के लगभग सभी घरों में इस रीति को साधारणतया अपनाते हुए देखा जाता है। वहाँ मुस्लिम या गैर मुस्लिम भंगियों को साधारणतया उनके अपने ही बर्तन में खाना देते हैं। यदि उनके पास उनका अपना प्याला, बर्तन न हो तो उन्हें मिट्टी के बर्तन में खाना दिया जाता है, जिन्हें फिर साफ सुथरी जातियों को खाना देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। भंगियों को पानी पीने के लिए इस तरह दिया जाता है कि बर्तन उनके होठों से भी नहीं छू सके। 4. द्विजातियों ने शूद्र, अतिशूद्रों के लिए शिक्षा ही नहीं संपत्ति के अधिकार से भी वंचित किया और अपने धर्म शास्त्रों के माध्यम से धर्मदेश भी जारी किया। ये सब भारत में संविधान लागू होने से पहले तो लागू था ही, किंतु जब राजनीतिक सत्ता द्विजातियों के हाथ में आई तो उन्होंने छन छद्म के सहारे भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र किया, जिसके कारण आज भारत का मूल निवासी भारत में भारी संख्या में अनपढ़ है। शासक जातियां समय समय पर नई शिक्षा नीति के बहाने भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित करने का षड्यंत्र करती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार अशरफ मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने ऊंची जाति के मुसलमानों और पसमानदा मुसलमानों के लिए एक जैसी सिविल परीक्षा का विरोध किया, जिसका वर्णन मसूद आलम फलाही अपनी पुस्तक में लिखते हैं। सर सैयद साहब ने ब्रिटेन और भारत में सिविल सेवाओं के एक जैसी परीक्षा का विरोध किया, क्योंकि उनके विचार में यदि भारत में भी यह परीक्षा होने लगेगी तो इसमें निम्न जातियों के लोग परीक्षा पास करके कलेक्टर और कमिश्नर हो सकते हैं। उनके अनुसार भारत में ऊंची जाति के लोग ही ब्रिटिश सरकार के लिए वफादार हैं, निम्न जाति के लोग न देश के लिए लाभदायक है और न सरकार के लिए ही। 5. डॉक्टर अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल में देशवासियों के प्रति आत्मीयता थी। वे देश के सभी नागरिकों के लिए, वो चाहे किसी वर्ग या संप्रदाय का हो, उसके साथ सामाजिक न्याय के पक्षधर थे। पसमानदा मुसलमानों के प्रति केवल अशरफ मुसलमान ही भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि हिंदू महासभा मुसलमानों को कोई अधिकार देने के पक्ष में नहीं थी। विद्वान लेखक मसूद आलम फलाही अपनी पुस्तक भारत में जात पात और मुसलमान में लिखते हैं, अंग्रेजों के बाद डॉक्टर अंबेडकर भारत का संविधान जब लिख रहे थे तो उस समय हिंदू महासभा ने मुस्लिम दलितों को अनुसूचित जाति आरक्षण धारा 341 में समाहित करने का विरोध किया था। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने सभी धर्मों के दलितों, वंचितों के साथ मुस्लिम दलितों को इसमें सम्मिलित किया और इसका आधार सन 1935 के अनुसूचित जाति आरक्षण वाले कानून पर रखा गया। इसके 6 महीने बाद 10 अगस्त 1950 ईस्वी को नेहरू कबीना अर्थात कांग्रेस सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से गैर हिंदू वंचितों, मुस्लिमों सहित को इस आरक्षण अर्थात धारा 341 से बाहर कर दिया। 6. बिहार राज्य की राजधानी पटना में नौकरशाही.com के संपादक इरशादुल हक अपने पिता द्वारा बताई गई उस समय की घटना का मुझसे जिक्र किया जब भारत विभाजन की चर्चा जोरों पर थी। उस घटना का संबंध चंपारण जिले के छावड़ा दानव प्रखंड के पिपरा गांव से है, जो इरशादुल हक का पैतृक गांव है। इस गांव में पसमानदा मुस्लिमों के साथ साथ अछूत और पिछड़े भी रह रहे थे। ये ब्राह्मण विहीन गांव रहा है।
एक बार गांव में सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। सड़क की मिट्टी समतल करने के लिए रोलर चलाया जा रहा था। कुछ पसमानदा मुस्लिम महिलाएं अपने गांव से बाहर निकलकर बकरियां चराने जा रही थी कि उन्होंने सड़क पर रोलर चलते हुए देखा। ऐसा दृश्य देखने का उनका ये पहला अवसर था। उन्होंने सोचा कि जैसे उनकी गाय और भैंसें खूंटे से रस्सी छुड़ाकर मैदान में भाग जाती हैं, उसी प्रकार रेलगाड़ी रस्सी तुड़ाकर उनके गांव में घुस आई है। उन महिलाओं ने गांव में जाकर शोर मचाया। पूरे गांव के स्त्री और पुरुष, जो सारे के सारे अनपढ़ थे, देखने के लिए टूट पड़े। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रियासतों के प्रमुख, जो द्विज और अशरफ मुसलमान थे, उन्होंने इन दोनों संप्रदायों के मजलूमों के लिए क्या किया। इधर तो अछूत और पिछड़ों के लिए शिक्षा का दरवाजा बंद था, उनकी मजबूरी समझा जा सकता है, किंतु इस्लाम की हदीस की नसीहत है, पालने से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। फिर भी पसमानदा मुस्लिम की ऐसी दशा थी। उन्होंने ये भी बताया कि भारत विभाजन के दौरान जिन पसमानदा मुसलमानों ने कभी रेलगाड़ी नहीं देखी थी, उनकी माली हालत इतनी खस्ता थी, वो कैसे भारत छोड़कर पाकिस्तान जाते, जिन्होंने कभी रेल तक नहीं देखा था। उस पर बैठकर पाकिस्तान जाना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए वे सभी भारत में ही बस गए और उन्होंने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। उन्हें तो कोई पूछने वाला तक नहीं था। मसूद आलम फलाही अपनी पुस्तक भारत में जात पात और मुसलमान में बिहार के राजनीतिक परिदृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, धीरे धीरे बिहार की राजनीति में मोमिन अर्थात अंसारियों का दखल होने लगा और ऑल इंडिया कांग्रेस के संगठन में वे लोग बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने लगे। राज्य के गैर मुस्लिम दलों की तरह वह भी मुस्लिम लीग के आंदोलन से केवल अलग ही नहीं रहे, बल्कि उसके विरोधी भी हो गए। मोमिन बिरादरी के एक शिक्षित, धर्म का मानने वाला, मालदार घराने का नौजवान अब्दुल कयूम अंसारी कॉलेज की शिक्षा पूरी करके राज्य कांग्रेस की राजनीति में भाग लेने लगा। अंसारी बिरादरी की बदहाली और पिछड़ेपन का उन्हें बहुत एहसास था। देश की आजादी के बाद राज्य विधानसभा के चुनाव में मोमिन बिरादरी ने दिल खोलकर कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। बिहार राज्य में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा कयूम अंसारी को अपने कैबिनेट में शामिल कर लिया। मुस्लिम लीग की राजनीति उच्च वर्ग के मुसलमानों के हाथ में थी। उनसे जो लोग देश के बंटवारे के बाद भारत में रह गए, उन्होंने अपनी केचुली छोड़कर सांप शरीर का कवच कांग्रेस का लिबास ओढ़ लिया, लेकिन उनकी राजनीतिक अवसरवादिता उनकी पिछली कांग्रेसी दुश्मनी पर पर्दा नहीं डाल सकी। 7 बिहार की राजनीति में पसमानदा मुस्लिम समाज के नेता अब्दुल कयूम अंसारी किसके प्रयास से राजनीतिक आंदोलन में प्रवेश किया। निम्न जाति का मुसलमान होने के नाते न तो उच्च वर्गीय मुस्लिम नेताओं ने और न ही द्विजातियों ने अब्दुल कयूम अंसारी को राजनीति में प्रवेश का अवसर दिया, बल्कि इस कार्य को अंजाम दिया लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यदि हिंदू संगठनों में आरएसएस और हिंदू सभाएं द्विजों के फितरतबाजों से परेशान थे, तो मुस्लिम समाज के मुस्लिम लीगी अशरफ मुसलमानों से कुलीन अशरफ मुसलमान पसमानदा मुसलमानों के साथ वैसा ही व्यवहार करते थे जैसा द्विजातियां अछूत और पिछड़ों के साथ करती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही कांग्रेस नेताओं में ऐसे नेता थे जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों का साथ दिया और उनके कहने पर ही अब्दुल कयूम अंसारी को राज्य मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वो उपेक्षित वर्ग के हक अधिकारों का विशेष ध्यान देते थे। रामेश्वर पवन अपनी पुस्तक सामाजिक न्याय और सरदार पटेल से लिखते हैं, आजादी से पूर्व मोमिन पार्टी के नेता अब्दुल कयूम अंसारी के मामले में ये बात देखी जा सकती है, वे मुस्लिम समुदाय में भी पिछाड़े गए लोगों के हिस्से को लेकर सजग थे। अब्दुल कयूम अंसारी की एक पार्टी थी मोमिन पार्टी। आजादी से पूर्व 1946 में हुए चुनाव बिहार प्रांत में मोमिन पार्टी के चुनाव लड़ने से जिन्ना की मुस्लिम लीग लगभग 3 दर्जन सीटें हार गई थी। मोमिन पार्टी के आधा दर्जन लोग चुनाव जीत गए थे। अब्दुल कयूम अंसारी के लोग उन्हें सम्मान से फखे कौम कहते थे। अब्दुल कलाम आजाद अब्दुल कयूम अंसारी को मंत्रिमंडल में न रखकर अपने करीबी शाह उमेरा को मंत्री बनाना चाहते थे। सरदार पटेल ने जानकारी मिलते ही तुरंत हस्तक्षेप किया और श्री अंसारी को मंत्री बनवाया। ऑल इंडिया पसमानदा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब समीम अंसारी ने सोशल ब्रेन वॉश अंक सितंबर-अक्टूबर 2010 के एक लेख में लिखते हैं, आजाद ने अपनी ब्राह्मणवादी मानसिकता का परिचय दिया तथा अंसारी जी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। आजाद अपने करीबी शाह उमेरा को वजीर बनाना चाहते थे। वो तो खुदा भला करे सरदार पटेल जी का कि उन्होंने आजाद को दिल्ली बुलाकर अंसारी जी का नाम मंत्रियों वाली लिस्ट में शामिल करवाया। सरदार पटेल अंसारी जी की आवामी ताकत जानते थे तथा अंसारी जी से बेहद लगाव रखते थे।
इसलिए सरदार पटेल ने मनुवादियों की चाल नाकाम कर दी। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट 2 में कृपया कमेंट करके बताएं। आपका दयाराम धन्यवाद।